आगाज। हाथ रेखा को समंदर गिनते, इल्मे क्याफा ज्योतिष मिलते। नजूम फलक का काम हुआ, लाल किताब का नाम हुआ। लाल किताब का आरंभ इस श्लोक से होता है, जिसका अर्थ है कि सामुद्रिक शास्त्र में हस्त रेखा विज्ञान के साथ नुजूम अर्थात ग्रह नक्षत्र और फलक अर्थात भाग्य को जानकर भविष्यवाणी करने वाले इस ग्रंथ को लाल किताब का नाम दिया जाता है। लाल किताब के फरमान। लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों, जबकि ना गिला तदबीर अपनी, ना ही खुद तहरीर हो। सबसे उत्तम लेख गैबी, माथे की तकदीर हो। लाल किताब कहती है कि इंसान की बुद्धि विधाता के लिखे विधान से लड़ती क्यों है, जबकि सब जानते हैं कि भाग्य से रुष्ट होकर कोई भी अपने लेख खुद से नहीं लिख सकता। इससे अच्छा है कि क्यों ना यह मान लिया जाए कि होता वही है जो हमारे माथे पर लिखा है, अर्थात भगवान का लिखा भाग्य ही सबके लिए उत्तम लेख है। उमंगों से भरे हुए शहजोरावर, शक्तिशाली शासक, जमाने के बहादुर पहाड़ चीरने वाले नौजवानों ने हाथ पर हाथ रखे हुए आसमान की तरफ देखने की बजाय जब अपने सिर से पांव तक कोशिश करने के बाद नतीजा मर्जी के मुताबिक न पाया और अपनी ही आंखों के सामने एक मामूली नाचीज हस्ती को जिंदगी के चंद लम्हों में सांसारिक सब जरूरतों का मालिक और ज़माने का सरताज होते देखा, तो उसके तन के अंदर छिपा मन तड़प कर मस्तक से पानी की बूंदे होकर बहता हुआ पूछने लगा कि इसमें भेद क्या है। लाल किताब के प्रारंभ में ही उदाहरण के रूप में एक राजा और एक मेहनत करने वाले दो व्यक्तियों के वार्तालाप के उल्लेख से समझाया गया है कि उमंगों से भरा हुआ एक शक्तिशाली राजा और दूसरा वो नौजवान जो अपनी मेहनत के बल पर पहाड़ तक तोड़ने के बाद अपनी मनमर्जी का फल प्राप्त न होने पर निराश हुआ, क्योंकि उनके सामने ही एक फकीर बिना बुद्धि एवं मेहनत किए हर प्रकार के ऐशोआराम प्राप्त कर लेता है। साथ ही इस फकीर से धनवान बने व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। तब राजा आकाश की ओर देखते हुए हैरानी से पूछता है कि मैं शासकीय ज्ञान एवं पूर्ण चतुरता होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हूँ। वही नौजवान कहता है कि मैंने तो अपनी ताकत के दम पर अथक मेहनत की, फिर भी मन मर्जी के परिणाम मुझे नहीं मिले। परंतु फिर कैसे वो फकीर बिना ज्ञान और बुद्धि के, बिना मेहनत किए इस दुनिया के सब सुख भोग रहा है। जवाब में फरमान हुआ कि ना जरूरी नफस ताकत, ना ही अंग दरकार हो। लेख चमके जब फकीरी, राजा आ दरबार हो। तब दोनों को आकाशवाणी सुनाई देती है कि भाग्य में अगर कुछ प्राप्त करने का विधाता ने लिख दिया है तो उसे पाने के लिए किसी ताकत की या बाहुबल की आवश्यकता नहीं है। सब सुख अपने आप मिल जाते हैं। अगर उत्तम भाग्य है तो समय आते ही साधारण व्यक्ति भी चक्रवर्ती राजा बन जाता है। यही विधान है। दो मुश्तरका खालाई आकाश में हवाई दुनिया का प्रवेश। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर ही लाल किताब है। यह इन्हीं दो अलग अलग अर्थात भाग्य एवं कर्म को एक साथ मिलाकर फलादेश करने का प्रवेश द्वार है।